सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 16वां से लेकर के हो सकेगा तो 23वें श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। विभिन्न अवतारों की कथा का वर्णन हो रहा है, उसी के प्रसंग में हम लोग बात कर रहे हैं। आज भगवान के कच्छप अवतार के बारे में सुनेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना गूंज क्यों रही आवाज में। भी स्पीकर के बाद थोड़ा कम कर दीजिए। मैं भी जस्ट स्विच ऑफ योर माइक 1 सेकेंड। हरी हरी इको आ रहा है ना, थोड़ा इसको कम कीजिए। इस वाले को कम कीजिए, लेफ्ट वाले को हल्का सा। हरी हरी थोड़ा आवाज उसे, 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 उसको नहीं, खाली वहां से गेन कम कीजिए बस। हरी बोल, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोटो में देख ही सकते हैं, देवता और असुरगण मंथन कर रहे हैं मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का। और इसमें सबसे ऊपर बैठे हुए अजित भगवान और नीचे में दिख रहे हैं अगर आपको कच्छप रूप में भगवान बैठे हुए, कच्छप अवतार के रूप में। आपके पास फोन नहीं है, डेटा बचा रहे हैं, उसमें देख रहे थे। ठीक, ठीक है, ठीक, कोई कैसे भी चलेगा। तो इनके बारे में हम सुनते हैं, कच्छप अवतारों के, भगवान कच्छप कच्छप अवतार के बारे में। मेरे पीछे बोलिए। सुरासुराणाम मुदधी सुरासुराणामुदधीम् मथनताम मंदराचल मत्नतामन्दराचलम् दधे कमठ रूपेण दधेकमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभो पृष्ठ एकादशे विभुः सुरासुराणाम उदधे सुरासुराणामुदधीम् मथनताम मंदराचलम मत्नतामन्दराचलम् दधे कमठ रूपेण दधेकमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभो। पृष्ठ एकादशे विभुः। इन सब श्लोकों पे आचार्यों ने बहुत टीका नहीं करी है, तो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लेकर के चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है समझने में। सुर असुराणाम उदधि मथनताम मंदराचलम। सुर मतलब देवता और असुर मतलब असुर। असुरों के द्वारा उदधि मतलब जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था। मंथन समझते हैं, चर्निंग हो रही थी। किसके द्वारा? मंदराचल के द्वारा। मंदराचल को मथानी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। और दधे, दधे का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ पे बताए हैं, धारण किया। दधे कमठ रूपेणा पृष्ठे एकादशी। अरे भाई ज्यादा मत खेलिए, ठीक है, चल रहा है। कमठ रूप उस दरवाजे को बंद रखिए। कमठ रूप धारण किया। कमठ मतलब कश्यप अवतार भगवान ने धारण। बंद का मतलब पूरा बंद कीजिए उसको, बोलिए मत। तो इधर बैठ जाइए, फिर यहाँ नहीं आएगी, यहाँ कुर्सी लेके बैठ जाइए। जूम पे सुन लीजिए क्या कहेंगे, बताइए। दधे कमठ रूपेण मतलब दधे कमठ रूपेण पृष्ठ। पृष्ठ दधे मतलब भगवान ने कमठ रूप के द्वारा, कमठ रूप मतलब कश्यप रूप के द्वारा उस मंदराचल को धारण किया। और ये उनका एकादश यानी 11वां अवतार था। किसका अवतार? विभु, भगवान सर्व समर्थ है इसलिए। अनुवाद। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्राह्मणों के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मधानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। स्पष्ट है तात्पर्य। एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। छोटा सा बात, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसका वर्णन कुछ भक्त लोग नहीं जानते होंगे। जब देवताओं की समृद्धि चली गई थी तो वो लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय असुर लोग शक्तिशाली हैं और इस कारण से अब तुम लोग उनसे संधि कर लो। और उसको कहते हैं, कौन सा न्याय भूल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे सांप को बाहर से निकल रहा था एक कांटे से, जाल से, तो उसने चूहे के संग दोस्ती कर ली थी। तो इस प्रकार से दोस्ती कर लो और तुम लोग अमृत मंथन करो। अमृत पा करके तुम लोग शक्तिशाली हो जाओगे, फिर तुम असुरों से जीत सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई। तो फिर भगवान उनको मंदराचल के द्वारा मंथन करने के लिए बोले क्षीर सागर का। तो मंदराचल जो उठाने गए तो वो दोनों ही
उसमें मंदराचल के वजन से दोनों पिस गए। तो उसके बाद भगवान ने अपने हाथ से मंदराचल को उठाया, गरुड़ के ऊपर रखा और उन दोनों को गरुड़ के ऊपर रख करके फिर वह क्षीर सागर की ओर गए। उसके बाद मतलब मैं बता रहा हूँ कि कमठ रूप धारण क्यों किया। अब मथानी जब रखने का प्रयास करे, मंथन करने का प्रयास करे, तब क्या दिक्कत हुई, मंदराचल ही नीचे डूब गया। अब जब मथानी ही डूब जाएगी तो मंथन कैसे करेंगे, तो फिर भगवान आकर के नीचे से कच्छप अवतार के रूप में मदद की। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल मंदराचल पर्वत होगा कि जिसको सारे देवता और सारे असुर मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे। कितना महान होगा। और वो भगवान को कैसे लगा, जैसे कोई आपने देखा होगा कोई खुजली करता है ना पीठ पे, तो व्यक्ति को नींद आ जाती है। पर्टिकुलरली हम तो ऐसा कोई सेवा नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ लोग मसाज वसाज कराते हैं अपने पीठ पे, तो उनको जो है थकान चली जाती है, अच्छी नींद आ जाती है। तो भगवान को अच्छी नींद आ गई। तो ऐसा कहा जाता है, भागवत में कहा गया है कि भगवान जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, कच्छप भगवान यही समुद्र की लहरों के रूप में विद्यमान है। सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो यही समुद्र की लहर की तरह। तो ये सब है, बड़ी रुचिकर लीला है वो। और उसमें आप अब देखेंगे अगर इस फोटो में, तो आप देखेंगे भगवान नीचे तो है ही कच्छप अवतार के रूप में, ऊपर भी हैं अजित भगवान के रूप में। और जब देवताओं और असुरों ने खूब मंथन किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो भगवान फिर मंथन भी कर रहे हैं। वासुकी नाग था ना, हाँ, वासुकी को पकड़ करके खुद भी मंथन कर रहे थे। बाद में होता है ऐसा। तो ये बड़ा रोचक लीला है। इसको तो आप महाराज जी सुनाए हैं अमृत महोत्सव, उसको आप सुन सकते हैं। बहुत रोचक है, आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत हंसी आ रहा है, बहुत विनोदपूर्ण कथा है। तो आप डिटेल में सुनना चाहते हैं वहां सुन सकते हैं। वैसे अभी जब हम लोग 8वां स्कंद है, 9वां स्कंद, 8वां स्कंद में है, जब आएगा तो उसको विस्तार में वहां पे चर्चा करेंगे। तो ये आपने समझ लिया कच्छप अवतार के रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया था। इसमें महाराज कई बार बोलते हैं, भाई भगवान ने तो मंदराचल को पीठ पे धारण कर लिया। अब जो व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को भगवान कह रहा है, उसके ऊपर कम से कम 1 टन का पर्वत तो रखना जरूर चाहिए। 1 टन का पर्वत रख के खूब रगड़ो, उसके बाद भी अगर वो जी जाए तो मान सकते हैं कि भगवान है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी कितना बड़ा पहलवान हो, 1 टन का पर्वत उसके ऊपर रख के रगड़ दिया जाएगा कस के, तो मर ही जाएगा, कहाँ रखने पे ही मर जाएगा, कचूमा निकल जाएगा उसका। तो किसी को भगवान स्वीकार करने से पहले देख लेना चाहिए शक्ति कितनी है। तो यहाँ अगर कोई आश्चर्य कहे कि अरे ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने, तो कह रहे विभु। विभु मतलब सर्वसमर्थ। ठीक है, ओके। एक भक्त बोल रहे हैं अहीर, अहीर नहीं, अही मूषक ना है। अहीर तो अलग हो जाएगा। अही मतलब होता है सर्प, और चूहा मतलब होता है मूषक मतलब चूहा। ठीक है। अब यहाँ 2 अवतारों के बारे में वर्णन है। अगला फोटो जो आप देख रहे हैं वो है धन्वंतरी भगवान का अवतार, और वो भी अमृत महोत्सव से संबंधित ही है। और मोहिनी अवतार, 2 फोटो आप देख रहे हैं। ये क्या लेके जा रहे हैं साथ में, अपने अमृत का कलश साथ में लेके जा रहे हैं। और मोहिनी अवतार आप जानते ही, तो हमने बचपन में ही पढ़ा था, बहुत छोटेपन में हमने इस लीला को पढ़ा था कि जब अमृत बंटने का मौका आया तो भगवान मोहिनी के रूप में आए। वहां ये नहीं बताया था कि भगवान का अवतार है, खाली बोले मोहिनी रूप में आई स्त्री, और उसने असुरों को अमृत नहीं दिया और देवताओं को अमृत दिया। तो ये दूसरा अवतार हुआ। ये सब बातें जब हम लोग वहां पे श्लोकों के संग चर्चा करेंगे तो बहुत रुचिकर है कि मोहिनी की क्या बात हो रही है, मोहिनी क्या बात कर रही है, असुर क्या सोच रहे हैं, देवता क्या सोच रहे हैं। अमृत महोत्सव में आप अगर कथा सुनेंगे तो वह भी आपको काफी समझ में आएगा। अभी तो मैं केवल संक्षेप में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। मेरे पीछे बोलिए। यानी 11वें हुए कच्छप अवतार, अब 12वें और 13वें का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। धान्वन्तरं द्वादशमं, धान्वन्तरं द्वादशमं, त्रयोदशममेव च, त्रयोदशममेव च, अपाययत्सुरान् अन्यान्, अपाययत्सुरान् अन्यान्, मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया, मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धान्वन्तरं द्वादशमं, 12वें अवतार हुए धन्वंतरी के अवतार, जो कि आप जानते हो उन्हीं से ही सारा आयुर्वेद इत्यादि आया है। और वो देवताओं के क्या है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर कह सकते हैं। त्रयोदशमम एवच, 12वें हुए धन्वंतरी और 13वें हुए मोहिनी अवतार। अपायत सुरान अन्यान, अपायत का अर्थ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, पीने के लिए दिया देवताओं को और अन्यों को, यानी कि अमृत पिलाया देवताओं को। अपायत सुरान, देवताओं को अमृत पिलाया, और अन्यान को मतलब अन्य को भी कुछ पिलाया, लेकिन क्या पिलाया, अमृत नहीं था। महाराज बड़े विनोद में बोल रहे थे। जब मोहिनी आई और असुर ने कहा कि तुम ही बांटो अमृत,
एक्चुअली उससे पहले घटना ये हुई थी, जरा देख लीजिए, धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए, ठीक है, तो उनसे असुरों ने छीन लिया, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए, एक भी आदमी अमृत नहीं चख पाया। क्या कारण था? एक श्लोक है बड़ा सुंदर, अहम पूर्वम न त्वम न त्वम, मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं पियोगे। अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, मैं तो मर गया मेहनत करते करते, तुम तो कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे करके वह किसी को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। और देवता लोग बेचारे कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, तो वैसे कमजोर थे, चुपचाप किनारे बैठे हुए। असुरों में से कोई व्यक्ति जो कमजोर था वो कहता भाई देखो भाई बराबर की बात होनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में अकेले आने वाला था नहीं। इतने में फिर मोहिनी आती हैं, और मोहिनी को देख के असुर सारे मतलब क्या कह सकते हैं, मोहित हो जाते हैं। किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं? वो इस प्रकार महाराज बड़े स्टाइल से बता रहे थे, बड़े अच्छी तरह से बता रहे थे। देखो, एक तो हम समझ रहे हैं कि तुम शादी नहीं की हो, नहीं तो हम तो कभी तुमसे कुछ बात ही नहीं करते, मतलब दिखा रहे हैं कि हम कितने सुशील व्यक्ति हैं। वो देख रहे हैं कि तुम्हारे मांग पे सिंदूर नहीं लगा है, तो हम समझ रहे हैं कि तुम शादी तो नहीं की हो। मतलब सभी असुर सोच रहे थे कि इससे शादी हम मुझे करनी चाहिए। और मोहिनी भी इस प्रकार से देख रही थी जैसे लग रहा हो कि वो उसी एक असुर व्यक्ति से बहुत प्रेम करती हूँ, इस प्रकार से। लेकिन देवताओं की क्या बुद्धि थी कि हमारी माता आई है। तो अब देख रहे हैं कि विषमता जो है ये असुरों की तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं है। फिर वो मोहिनी कहती भी है कि भाई मैं राह चलती स्त्री हूं, आप मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि अमृत तुम बांट दो? कहते नहीं नहीं, अब तुम जो भी करो कहोगी हमें पूरा विश्वास है, ऐसे करके। और कहेंगे देखिए मैं तो कभी अमृत बांटी नहीं हूँ, कि मुझे कुछ गलती हो जाएगी तो आप डांटोगे। कहते नहीं नहीं, हम कुछ नहीं डांटेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखो भाई कोई भाई नहीं बोलेगा कुछ इधर। इस प्रकार से वह बहुत उसके उनके क्या कह सकते हैं, भुलावे में नहीं, भुलावा क्या कहेंगे, छलावे में आ जाते हैं। तो मोहिनी जो है जो बांट रही है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो वो ऐसा प्रस्तुत कर रही है कि देखो ये जो अमृत का ऊपर वाला भाग है ना, जैसे मट्ठा देखते हैं ना, मट्ठे को थोड़ा बैठा दीजिए तो मोटा वाला भाग नीचे चला जाता है और छिछला भाग ऊपर आ जाता है। कहते हैं आप तो हमारी पार्टी के हैं, ये देवता अधीर है, आप लोग धीर हैं, आप लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं। इन लोगों को पहले मैं अमृत का ऊपर वाला भाग पिला देती हूँ, और फिर जो मोटा मोटा गाढ़ा वाला भाग है वो आपको पिलवाऊंगी। तो असुर भी सोच रहा है इस प्रकार से। लेकिन फिर जो है आप जानते हो उसमें से एक दो असुर थे ना, क्या नाम था उनका, राहु और केतु जरा के बैठ गए थे, तो फिर भगवान ने तुरंत चक्र से उनका गला काट दिया था। ये सब स्थिति है, सब बहुत सारे पास टाइम से वहां पे आप 8वें स्कंद श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था, ठीक है। एक बड़ी रुचिकर बात है कि एक असुर बोला अरे ये अमृत तो उसको बांट रही है, देवताओं को। धीरे से बोला कि अमृत तो सारा देवताओं को बांट रहे हैं। दूसरा असुर बोलता है चुप, स्त्री से झगड़ा करोगे? इससे झगड़ा करोगे? हाँ, हमने बोल दिया था ना, उसने पहले बोल दिया था कि कुछ गलती करेगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप, ऐसे करके। तो बहुत महाराज उसको बहुत रोचक तरीके से बताए हैं, आप लोग श्रवण करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। अमृत महोत्सव बहुत अच्छी महाराज स्टाइल से उसको बताए थे, ठीक है। उनको मोहित किया, असुर को मोहित किया, जो देवताओं से अन्य थे, यानी असुर लोगों को मोहित किया स्त्री रूप में। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया, ठीक है। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो ये नरसिंह देव भगवान है, और उनसे कौन युद्ध कर रहा है? हिरण्यकशिपु। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कितनी अद्भुत बात है ना, कि अगर मान लीजिए नरसिंह देव प्रकट होंगे तो निश्चित सी बात है कि उनके विरोध में हम तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु को इतना विश्वास था कि वह नरसिंह देव से लड़ सकता है, जबकि देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के आगे साइज में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था कि मैं हिरण्य भगवान नरसिंह देव से लड़ाई कर सकता हूं। तो ये प्रेरणा भी भगवान अंदर से उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पीछे बोलिए, चतुर्दश नारसिंह चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जित दैत्येन्द्रम ऊर्जितम ददार कर जैर उरा एरकाम कटकृत यथा। चतुर्दश मतलब 14वें अवतार। चतुर्दश नारसिंहम,
14वें अवतार हुए नरसिंह के रूप में, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। बिभ्रत दैतेंद्र ऊर्जितम, बिभ्रत का अर्थ प्रभुपाद क्या लिए हैं यहाँ पे देखिए, अवतरित हुए। तो यानी 14वें अवतार में वह नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। क्या किया उन्होंने? दैतेंद्र ऊर्जितम, दैत्यों के इंद्र, दैत्यों के राजा, दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ, ऊर्जितम बहुत शक्तिशाली। ऊर्जा समझते हैं आप? ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है? एनर्जी। उसी से आप ग्रहण कर लीजिए। ऊर्जितम मतलब बहुत शक्तिशाली दैत्य, जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। ददारा, ददारा अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे? चीर डाला। ददारा करजैर उराव, उरु का मतलब होता है गोद में, और करजय मतलब नाखून से। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने चीर डाला किससे? करज। कर मतलब क्या होता है? हाथ होता है, हाथ से उत्पन्न। करज समझ रहे हैं कि नाखून का इसका अनुवाद कितना सुंदर दिया गया है। जो हाथ से उत्पन्न होता है उससे गोद में रख करके फाड़ दिया। ये समझ रहे हैं? करज समझ रहे हैं? करज हाथ से जो उत्पन्न होता है उससे फाड़ देता। वो कहेंगे हाथ से क्या उत्पन्न होता है? नाखून उत्पन्न होता है। उससे अब उसको अपनी गोद में रखा। किसको रखा? जो ऊर्जितम दैतेंद्रम था, दैत्यों में महान था और बहुत शक्तिशाली था, उसको गोद में रख लिया। इससे कुछ भगवान की शक्ति का अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हिरण्यकशिपु ऐसे देखता था ऊपर, केवल ऐसे भौं उठाकर ऊपर देखता था तो देवता भयभीत हो जाते थे। ऐसे व्यक्ति को कोई जिसने अपने गोद में रखा, उसका सामर्थ्य सोच रहे हैं कितना होगा? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। हिरण्यकशिपु को उड़ा, गोद में रख दिया, मतलब गोद से हिल नहीं पाया, वो फाड़ दिया उसको वहीं। जिसके ऊपर इंद्र का वज्र भी काम नहीं कर रहा था, उसकी छाती इतनी कठोर थी, उसको, उसकी छाती को भगवान ने अपने करज, अपने नाखूनों से फाड़ दिया। तो भगवान की अद्भुत शक्ति है कि नहीं? अभी अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे, अभी सारी बातें समझाएंगे। अगर आपको उसमें दिक्कत नहीं हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान के नाखून में कितनी शक्ति है, तो आप एक थम्स अप की बोतल को, जिसमें लोहे का ढक्कन लगा रहता है, उसको नाखून से खोलने का प्रयास कीजिए, तब समझ में आ गई। तो बहुत कठिन है, खोल लेंगे। समझ रहे मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ? थम्स अप की बोतल होती थी ना, जिसमें लोहे का पहले लगा रहता, अब तो पता नहीं अभी भी होता है। हाँ, उसको सॉस के बोतल होता है, और थम्स अप की बोतल को किससे? ओपनर से खोलते थे, ओपनर से। तो नाखून से खोल के दिखाई तो हमारे नाखून में नहीं खोल पाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नाखून, वो नाखून में हमारी क्या शक्ति है? नाखून में कोई बहुत शक्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान ने फाड़ दिया उसको। धारण क्या कह रहे हैं? एरकाम कटकृत यथा। एरकाम का अर्थ है, क्या बोल रहे हैं एरकाम? हाँ, यहाँ वेद लिखा है। वस्तुतः एरकाम को आचार्यगण समझाते हैं कि ऐसा घास जिसमें गांठ भी ना हो। आपने देखा है कि सूखी घास या कोई भी घास पकड़ेंगे, जो भारतीय घास की बात कर रहा हूं, आप देखें भारतीय घास, वो थोड़ा लंबी उग जाती है तो बीच बीच में गांठें आती हैं। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं एरकाम वैसी घास है जिसमें गांठ ही ना हो, मतलब गांठ आएगी तो फाड़ने में कोई तकलीफ हो सकती है। आप कभी घास घास को चीरे हैं ऐसे बीच में? तो चीरेंगे तो जहां गांठ आती है वहां थोड़ा दिक्कत होती है। तो कह रहे एरकाम मतलब गांठ है ही नहीं, एकदम फाड़ दिया उसको। कटकृत था, यहाँ प्रपात बता रहे हैं, बढ़ई जैसे बेंत को फाड़ देता है, या जैसे कोई बच्चा एक घास को फाड़ दे, इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने उसकी छाती को, वक्षस्थल को फाड़ दिया। क्या गाते हैं हम लोग? दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृंग, नहीं नहीं, क्या वो वक्ष, क्या है? वक्षस्थल, अद्भुत श्रृंगम, नहीं नहीं, दलिता हिरण्यकशिपु तो है, कहीं वक्षस्थल को फाड़ने की बात भी आती है नहीं? अनिया, नमस्ते नरसिंह, अनिया याद नहीं आ रहा। हाँ, हिरण्यकशिपु वक्षः शिलाटंका नखालाय, शिलाटंका नखालाय। उसकी उसकी जो वक्षस्थल था एकदम शिला की तरह था, लेकिन फिर भी अपने नख से भगवान ने इसको फाड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं भगवान कितने शक्तिशाली हैं। 14वें अनुवाद, हाँ हाँ, आप जानते हो कि नरसिंह देव से उसने वरदान मांगा था कि मैं किसी, सॉरी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि किसी जीवित वस्तु से न मारा जाऊं, न मृत वस्तु से मारा जाऊं। तो आप बताइए, आप जानते हैं नाखून ना तो मृत है
और ना नाखून जीवित है कि नहीं? क्योंकि अगर आप आगे वाले भाग को काटते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन हल्का सा जो जुड़ा रहता है उससे काटेंगे तो दर्द होता है। भगवान ने इस प्रकार से मारा, तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं भगवान को छल लूं, लेकिन भगवान को कोई छल नहीं सकता। भगवान सबसे बड़े छलिया है, सब ठीक कर देंगे। एक जो भी आदमी मस्ती करता है, इस पर मस्ती तो नहीं कहना चाहिए, क्या शब्द यूज करना चाहिए, दैत्येंद्र ऊर्जितम, दैत्यों में भी सर्वश्रेष्ठ, अकेले ही हिरण्याक्ष पूरे विश्व को जीतने चला गया था, उसका छोटा भाई। तो हिरण्यकशिपु को चैलेंज नहीं कर पाया था, भगवान आकर उसको समाप्त कर दिया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। भगवान वामन देव की जय। तो यहाँ पे वामन देव अवतरित हुए हैं और इनके पिता का नाम क्या था? कश्यप मुनि। माता का नाम क्या था? अदिति। यस। तो हुआ यह था कि देवता लोग भी, जैसे बार बार होता ही रहता है, कई बार होता है, देवता लोगों का राज्य चला गया था और इंद्र बने थे बलि महाराज। उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए थे। क्षमा की जगह 99 यज्ञ नहीं किए थे, जबरदस्ती बाहुबल पे इंद्र पद को जीत लिया था। फिर उसके बाद शुक्र और ब्राह्मणों के बहुत ही अनुगत्य में थे, तो शुक्राचार्य जी के। तो फिर माता अदिति को बहुत दुख हुआ कि हमारे बच्चों का सबका राज चला गया, तो उन्होंने फिर भगवान के लिए अपने पति कश्यप की सेवा करना शुरू किया। और फिर कश्यप ने कहा क्या वरदान चाहती है? तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करके है कि मैं चाहती हूँ कि इंद्र मेरे बेटे को वापस राज्य प्राप्त हो जाए। तो उन्हें 12 दिन का तपस्या माता अदिति को बताया। इसे पयोव्रत कहते हैं, जिसमें केवल दूध पी के रह जाता है। तो उस 12वें दिन के बाद भगवान प्रकट होते हैं और फिर भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि देखो देवी, मैं आपके इच्छा को जानता हूं, लेकिन मैं बलि से युद्ध अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह ब्राह्मणों के सुरक्षा में, ब्राह्मणों के आश्रय में। फिर भी मैं कोई उपाय करूंगा, क्योंकि मेरा अर्चन, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये बहुत अच्छी बात वहां भगवान बोलते हैं कि तथापि उपाय मम देवी चिंतयात, मैं आपने जो मांगा है वो बहुत कठिन वस्तु है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। और फिर वो बोलते हैं कि मैं आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा, इत्यादि इत्यादि। फिर बोले किसी को बताना मत, मैं ऐसे करने वाला हूं। तो वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उसको जहां पे चर्चा होगी तो हम देखेंगे। और वहां पे फिर भगवान वामन देव के रूप में आते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं नॉट वामन देव। तो वामन देव के रूप में वो आते हैं और फिर वह बलि महाराज के पास जाते। अब ऐसे लीला बोलने लगेंगे तो पूरा समय उसमें चला जाएगा। अभी तो वहीं पे जब लीला हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसको। लेकिन भगवान वामन देव की लीला आप जानते ही हो, 3 पग में भगवान ने पूरा विश्व नाप लिया था। नहीं, 3 पग ही, 2 पग में पूरा नाप लिया, उसके बाद बलि महाराज को तीसरे में नाप दिया। ठीक है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम भले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टिपम। पंचदशम वामनकम, 15वें अवतार कौन से हुए? वामन देव का। पंचदशम वामनकम कृत्वा, 15वें अध्याय हुए वामनकम कृत्वा, वामन अवतार, बौने ब्राह्मण का रूप धारण करके अगाध अध्वरम हरे, वो गए अध्वरम अर्थात बलि महाराज के यज्ञ में गए। बलि मतलब बलि और अध्वरम मतलब यज्ञ में। तो यानी बौने ब्राह्मण का रूप धर करके वह बलि महाराज के यज्ञ में गए। क्यों गए? मान लो प्रश्न हो तो कहे पदत्रयम याचमानः, 3 पद को याचना करने के लिए। एक बड़ी भारतीय होने के नाते ये कहानी तो कथा तो सबको पता होगी कि उन्हें बलि महाराज से कहा। बलि महाराज कहते हैं क्या चाहिए तुमको ब्राह्मणी लड़की चाहिए शादी करने के लिए, तुमको राज्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो कहते नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो कह रहे तुम तो एकदम बच्चा हो, 3 पग भूमि में कैसे संतुष्ट हो जाओगे?
तो भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं उन पे ही कटाक्ष करते हुए कि यदि कोई व्यक्ति 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है तो तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तीनों लोगों का राज्य बलि महाराज को प्राप्त था। भगवान कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण को जितना उसकी आवश्यकता उससे अधिक दान इकट्ठा करेगा तो उसका तेज कम हो जाता है। तो वहां पे भगवान ने कहा हम तीनों 3 पद से ही सुखी हैं। और शुक्राचार्य जी समझ गए, अरे ये विष्णु है, इसको दोगे ये तीनों पद में पूरा धरती नाप लेगा, सब कुछ छीन लेगा तुमसे। तो फिर भी वहां पे बलि महाराज क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो शुक्राचार्य जी की बात में नहीं माने और भगवान को दिए, क्योंकि वो जल लेकर ओम बोल चुके थे, भगवान को देने की इच्छा थी और कहते भी हैं कि नहीं दूंगा तो ऐसे भी ये मार के ही ले लेंगे, है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि दे करके मैं अपना अपयश तो नहीं ग्रहण कम से कम प्राप्त करूं। नहीं दे करके तो अपयश मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि भगवान को दे ही देता हूं। अब प्रश्न होगा कि क्यों याचना करी इस प्रकार से। भगवान तो श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, वह भीख मांगे। देखिए आपको कुछ लग नहीं रहा है इसमें, कुछ नहीं लग रहा आपको ना बात, कोई विशेष नहीं लग रहा ना आपको बात। लेकिन मान लीजिए इस्कॉन का कोई ब्रह्मचारी, हमारे मंदिर का ब्रह्मचारी घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लग जाए खाने के लिए, तो करना मित्र लोग क्या कहेंगे, अरे क्या हो गया, आज कुछ खाने में दिक्कत हो गई क्या, भाई खाना नहीं मिल रहा है क्या, तुम बाहर जाके भीख मांग रहे हो। चलिए आप ब्रह्मचारी तो पैसे वाले नहीं होते, मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति, मान लीजिए बिल गेट्स है फॉर एग्जाम्पल, और बिल गेट जाकर सबसे 5-5 रुपए चंदा इकट्ठा करे, तो आप कहेंगे भाई इसे क्या हो गया, इतने पैसे वाले व्यक्ति और आप ऐसा घर घर जाकर पैसे मांग रहे हैं। तो जो श्रीपति हैं, जो सारी लक्ष्मी जिनकी ही है और किसी की नहीं है, वो इस प्रकार से हाथ फैला रहे हैं बलि दैत्य के सामने कि हम याचना कर रहे हैं, हमें कुछ आप भिक्षा दीजिए। तो भगवान ये सब बातें बहुत रोचक हैं, मतलब ऐसे ही मार देते बलि महाराज को तो उतना कुछ लीला नहीं होती, लेकिन इस प्रकार से याचना कर रहे हैं, फिर 3 पग फैला रहे हैं। तो ये सब बातें भक्तों के लिए वार्ता का विषय बन जाती है, जिससे हमारी अविद्या भी नष्ट होती है और भगवान में प्रीति भी बढ़ती है ना। भगवान वहां जाते बलि महाराज को मार देते तो कुछ विशेष होता बात करने के लिए, कुछ नहीं। लेकिन जो लीला की है कि बौने बने, फिर मांग रहे हैं 3 पग दे दो, फिर पूरे विश्व को नाप लिया, तो कुछ रुचि बनती है ना इस प्रकार से। उसके बाद कह रहे हैं प्रत्यादिशु त्रिपिष्टिपम। प्रत्यादिशु का अर्थ है मन में लौटाने की इच्छा करते हुए, त्रिपिष्टिपम मतलब तीनों लोगों का राज्य। भगवान के मन में क्या इच्छा थी, मांग रहे हैं 3 पद, पदत्रयम याचमानः, लेकिन प्रत्यादिशु त्रिपिष्टिपम क्या इच्छा थी कि ये जो तीनों लोगों का राज्य है मैं इंद्र को दूं। तो छल था ना भगवान में। आप कहेंगे नहीं भगवान तो कभी छल नहीं करते, नहीं, सारे गुण भगवान से ही आते हैं, समझ रहे हैं। तो छल करने में भी भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं। आप देख रहे हैं ना, पदत्रयम याचमानः, मांग रहे हैं केवल 3 पग, लेकिन प्रत्यादिशु त्रिपिष्टिपम, मांगने की इच्छा क्या है, तीनों लोगों का राज्य। ग्रहण कर पा रहे बात। तो ये इस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज के संग छल किया। लेकिन क्या वाकई भगवान ने बलि महाराज के संग छल किया? तीनों लोगों का राज्य भले ही उनसे ले लिया, लेकिन स्वयं को, अपने आप को बलि महाराज को दे दिया, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अगर किसी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते नहीं। भगवान उसके बदले में वस्तु जो देते हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुवाद। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण यानी वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। ठीक है। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस ले सकते हैं। तो ब्रह्मांड का राज्य वापस लेने का उदाहरण तो आपने बलि महाराज के प्रसंग में सीखा, लेकिन देने का उदाहरण कहाँ सीख रहे हैं? याद आ रहा है उदाहरण? ध्रुव महाराज को पूरे विश्व का राज्य दिए, और युधिष्ठिर महाराज 18 दिन के अंदर, 18 दिन पहले, 18 दिन युद्ध चला था ना, 18 दिन के बाद युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा बन गए। श्रील प्रभुपाद जी का एक कटाक्ष है, भगवान चाहे तो तुम्हें पूरा विश्व दे देंगे, लेकिन तुम लोग करोगे क्या? सो जाओगे। व्हाट विल यू डू? सिंपली स्लीप। तो इसलिए भगवान हमको दे नहीं रहे क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
बृहद भागवतमृत में भी हम श्रवण करते हैं, इसी प्रकार से गोप कुमार ब्रह्मा बन जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं भक्ति के द्वारा ही। तो ये सब है, आप देख सकते हैं, न सिर्फ भगवान लेते हैं, भगवान देते भी हैं। तो 15वां अवतार हुआ। श्री परशुराम भगवान की जय। तो आप यहाँ देख रहे हैं परशुराम जी क्या कर रहे हैं, फरसा चला रहे हैं। हमारे परशुराम प्रभु क्या कर रहे हैं, परशुराम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परशुराम भगवान जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरुद्ध चले गए थे, उनको उनका वध किया उनने। ठीक है, यहां सुनते हैं। और अकेले किया, अकेले युद्ध कर रहे हैं, कोई सेना लेके नहीं कर रहे हैं। सारे विश्व के क्षत्रिय एक तरफ और परशुराम जी एक तरफ। ठीक है। अवतारे षोडश में, अवतारे षोडश में, पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो नृपान्, पश्यन् ब्रह्मा द्रुहो नृपान्, त्रिसप्तकृतवः कुपितो, त्रिसप्तकृतवः कुपितो, निक्षत्रान् अकरोन्महीम्, निक्षत्राम् करोन्महीम्। अवतारे षोडश में, 16वें अवतार हुए परशुराम भगवान। तो क्या देखा, पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान्, नृप मतलब होता है राजा, राजाओं को ब्राह्मणों का द्रोही देख करके, ब्रह्मद्रोह मतलब ब्राह्मणों के द्रोही, ब्राह्मण के शत्रु हो गए राजा, इस प्रकार से देखा उन्होंने। तो त्रिसप्त कृतवः कुपितो, त्रिसप्त मतलब 3 बार 7, 3 गुणा 7 कितना होता है अमरनाथ प्रभु? अमरनाथ प्रभु पूछ रहा था। 3 into 7 is 21। 21 बार उन्होंने कुपित होकर के, कुपित हो गए, गुस्सा हो गए परशुराम भगवान, तो कुपित होकर के निक्षत्रान अकरोन महिम, अकरोन मतलब किया और मही का मतलब होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। मतलब 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, ऐसे करके 21 बार क्षत्रियों को मार दिया। तो आप प्रश्न करोगे कि भाई वो फिर क्षत्रिय बचे कैसे? तो कुछ क्षत्रिय छुप गए थे मिडिल ईस्ट में जाकर के, ऐसा हमने श्रवण किया। ऐसा मैंने श्रवण भी किया है और ये ग्रंथ में पढ़ा है, क्योंकि ये चर्चा आई थी और ये मुझे मिल गया था। फिर मैंने किसी भक्त को भेजा, फिर वो भी रेफरेंस भूल गया हूँ, लेकिन बीच में कुछ क्षत्रिय जाकर बच गए थे, फिर उनसे फिर क्षत्रियों की परंपरा चालू हुई मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरब के एरिया में, दुबई में। हाँ, दुबई तो नहीं लिखा है, उस समय दुबई नाम नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी है, अभी मुझे स्मृति से बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा छुप गए थे, फिर वापस आ जाते हैं। अनुवाद, 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में, भृगु मतलब भृगु ब्राह्मण के वंश में, क्या है वो, केशवधृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अवतारों का वर्णन होगा तो एक दिन हम उसको गाएंगे, दशावतार स्तोत्र। 16 अवतारों में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध हो गए और विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे, विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। मैं तात्पर्य पढ़ के कुछ कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य ये अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में आप जानते हैं कि हम लोगों ने पृथु महाराज की कथा सुनी थी। उनके पिता वेण भगवान विष्णु और ब्राह्मणों के विरुद्ध हो गए थे, तो ब्राह्मणों ने उनको हुंकार से ही मार दिया था, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने थे। और आप यह भी जानते हो कि यहाँ पे हुआ ये कहते था कि इनके पिता का नाम था जमदग्नि और उनके पास एक कामधेनु गाय थी। तो एक बार, क्या नाम था उससे, कार्त्यवीर अर्जुन नाम का राजा, जिसके 1000 बाहें थी, बहुत शक्तिशाली था, और उसको भगवान दत्तात्रेय का अवतार प्राप्त था, उस कारण से 1000 बाहें थी, बहुत शक्तिशाली था। वह रावण को अपने कांख में, कांख बोलते हैं इसको, कांख में दबा के घूम रहा था, इतना शक्तिशाली था। तो वह आया और उसने जमदग्नि जी की गाय चुराने का प्रयास किया था, है ना। तो फिर वाली ने भी मारा था, लेकिन रावण को परेशान किया था, लेकिन कार्तिवीर अर्जुन ने भी किया था।
तो क्या बात कर रहे थे, बीच में मैसेज करना चालू कर देते हैं, मैसेज जहाँ चला जाता है तो फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, जमदग्नि की गाय लेने के लिए गए तो ने कहा ना हम गाय नहीं दे सकते हैं। तो फिर वह आकर के क्या होता है, उनके जमदग्नि का वध कर देते हैं ना, जमदग्नि का वध कर देते हैं और गाय को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो फिर इसी बात को लेकर के परशुराम जी कार्तवीर अर्जुन की पूरी सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो कार्तवीर अर्जुन को पूरा मार देते हैं और फिर उनके जो कुछ मिस्टेक हो रहा है, कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि को नहीं मारा था। हाँ, बाद में लड़के आते हैं, जब उनकी गाय लेके जाते हैं तो उनको दंड देने के लिए वह कार्तवीर अर्जुन के पास जाते हैं, कार्तवीर अर्जुन को मार देते हैं। तो अब उनको जब मार देते हैं तो परशुराम जब बाहर गए होते तो उनके लड़के आकर जमदग्नि को मार देते हैं, कार्तवीर अर्जुन को। और फिर जाकर के वे जब फिर इस प्रकार से क्रुद्ध हो जाते हैं तो परशुराम भगवान इस का बहाना लेके कि मेरे पिता को मारा है, पूरे पृथ्वी में क्षत्रियों को मारते हैं, मार डालते हैं और उसके खून से वह ब्रह्म सरोवर का, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, उनके खून से वो भर जाता है। इस प्रकार से पूरे क्षत्रियों के खून से। अब ये मत सोचिए कि आप वो खून कैसे लेके आए होंगे, कैसे भरा होगा, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो भागवत में वर्णन है, इस प्रकार से आप उसको ग्रहण कर लीजिए। तो ऐसा भगवान ने कहा। और अब आप कहोगे अरे इतना मर्डर किया, पाप नहीं लगा? नहीं नहीं, भगवान है। लेकिन जरा सोचिए कि सारे क्षत्रिय मिलकर के भी परशुराम से झगड़ा नहीं कर पाए, परशुराम भगवान से, लेकिन वह परशुराम भगवान भीष्मदेव को नहीं हरा पाए, अकेले भीष्मदेव को। सोच रहे हैं? तो आप सोचिए कि भीष्मदेव कितने शक्तिशाली होंगे, और फिर भी भगवान की कृपा से अर्जुन जीत गए। आप सोच पा रहे हैं कार्तवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली था, रावण को इधर दबा दिया उसने ऐसे ही, और उस कार्तवीर अर्जुन को उसकी सेना के साथ भगवान परशुराम अकेले मार दिए, सारे क्षत्रियों को अकेले मार दिए, और वह भीष्म पितामह को हरा नहीं पाए। परशुराम जी कितने शक्तिशाली होंगे भीष्म पितामह, आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना? सब लोग जानते हैं इस बात को। और उन भीष्म पितामह को अर्जुन धराशायी कर दिए भगवान कृष्ण की कृपा से। यही बात आगे भी दशम स्कंद में आएगी। तिमिंगल के समान थे एक, अच्छा एक भीष्म पितामह नहीं, द्रोणाचार्य, कितने कितने लोगों को। तो ये भगवान इस बात को भगवत गीता में भी कहे है ना, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् परिषित, तुम अपने चित्त को मुझ में लगाओ, मेरी कृपा से सारी बाधाओं से तुम पार हो जाओगे। अर्जुन ने इस प्रकार से किया। ओके भाई, मैं अगर चैट, अभी आप लोग कमेंट्स मत करिए, बीच में कमेंट्स करते हैं तो मेरा फ्लो टूट जाता है अगर उधर देखने लग जाता हूं तो। ठीक है, चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, देखूंगा नहीं इधर अब हो गए भगवान वेद व्यास। वेद व्यास भगवान की जय हो। बहुत कृपालु अवतार है, उनकी कृपा से ही हमारे सामने शास्त्र श्रीमद् भागवत के रूप में है, तो उनके बारे में श्रवण करेंगे। ततः सप्तदशे जातः, ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्, सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा, चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः, दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। उसके बाद ततः मतलब उसके बाद सप्तदशे मतलब 17वें अवतार हुए भगवान वेदव्यास। जातः सत्यवताम पराशरात्, जातः मतलब पैदा हुए किसके द्वारा? सत्यवती के द्वारा, और पराशर मुनि के बेटे के रूप में। क्या किया उन्हें? चक्रे किया, वेद तरोह शाखा, वेद रूपी वृक्ष की शाखाएं कर दी। मतलब वेद तो एक था, उसके 4 भाग किए, फिर आगे और उसका विस्तार कर दिया, उपनिषद के रूप में, पुराणों के रूप में, ये सब होगा। और इसके आपको अभी आप पढ़ने वाले हो आगे जाकर के, तीसरे अध्याय के अंत में और चौथे अध्याय की शुरुआत में ही बात हो जाएगी क्लियर। क्यों किया? दृष्टवा पुंसो अल्प मेधसा, देखा कि पुंस इंसान जो है वह कलयुग में बहुत कम बुद्धि वाला है। ठीक है, तो इस कारण से वो वेद के प्रयोजन को नहीं समझ सकता है। तो पुराण जो वेद के प्रयोजन को समझाने वाले हैं, उस प्रकार से पुराणों का व्याख्यान किया और वेदों के तात्पर्य को समझाया, और वेद को भी 4 भाग में कर दिया ताकि लोग ठीक से समझ सकें, और उसको लिपिबद्ध भी कर दिया। उससे पहले केवल एक बार सुनते थे, या 3 बार कहा जाता है, 3 बार शिष्य सुनते थे और जीवन भर के लिए उनको याद हो जाता था।
यहाँ तो जब आप प्रचार करने जाइए, इंसान जानवर का भेद बताइए, तब भी लोगों को लगता है कि कोई और भाषा बोल रहे हैं। बहुत ही निम्न स्थिति हो गई कलयुग की, क्योंकि कोई तपस्या नहीं जीवन में। इतनी बात भी समझ में नहीं आती है कि ये मनुष्य जीवन में तपस्या के लिए है, कोई तपस्या नहीं है, इसलिए बहुत स्थिति खराब हो रही है। अब आगे जाके कितना खराब होगा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्थिति तो देखा, फायदा होगा उन लोग को तो वेद को विभाजन किया। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकम एव वेद, जो वेद एक ही था, उसको अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य। मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। तो मूर्ख लोग कहते हैं कि हम वेद मानते हैं लेकिन हम पुराण नहीं मानते। ये तो मूर्खता की बात है। वेदों का तात्पर्य जो है वो पुराणों के द्वारा स्पष्ट होता है, लेकिन वैसी बातें कहते हैं। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होता है। नहीं, आपको अगर लग रहा है तो मेरे पास कुछ उपनिषद हैं रखे, पढ़ के देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहते हैं। पता नहीं, अजीब सी लैंग्वेज, बड़ी अजीब से, मतलब बहुत ही, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो तो भी समझ में नहीं आता कि उद्देश्य क्या है कहने का। सीधी तरह से नहीं बोलते, घुमा के बात बोली जाती है। बहुत बहुत कठिन है, उसका तात्पर्य नहीं हो तो आप समझ नहीं सकते। तो खैर कोई इतना दिक्कत नहीं है। आप श्रीमद् भागवत में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वेदों का प्रयोजन है भगवान को संतुष्ट करना, तो आप भगवान की भक्ति के द्वारा उनको संतुष्ट कर सकते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्य से भरा पड़ा है। कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, तो स्पष्ट है। यहां तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती, क्योंकि कोई संस्कार होता नहीं है। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण माता पिता भी अपने बच्चों को भक्ति करने से रोकते, जबकि ब्राह्मण अगर किसी कुल में कोई जन्म लिया है उसको तो भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। यहां तक कि जो बच्चे हैं उनको माता पिता को डांटना चाहिए। आपकी शालिग्राम कहाँ है? आपकी शालिग्राम शिला कहाँ है? शर्मा जी, भारद्वाज जी, कहाँ है आपकी शालिग्राम शिला? प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में शालिग्राम शिला होनी ही चाहिए, जिसमें भगवान को भोग लग करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारे उनके माता पिता की भी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती नहीं, और कह सकते हैं उनकी भी कहीं गलती नहीं है। वो पूरी एक परंपरा ही टूट गई। सकाले न माता योगो नष्ट परंतप। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस ब्राह्मणिकल कल्चर को स्थापित किया जाए वापस। ठीक है, तो कलयुग में स्थिति है इस प्रकार से, क्या करेंगे। मुझे याद है आईआईटी में हमारा एक हेल्थ सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ के वो चपरासी रहे होंगे, तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, पान भी चबा रहे थे और चपरासी की नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी उनको अहंकार था कि हम ब्राह्मण हैं। अब मतलब, और उसको लोग बोलते थे पंडित जी। अरे भाई, पंडित जी का कोई गुण भी तो होना चाहिए, कुछ वेद पढ़े हैं। हमारा तो खूब जोक मारते हैं आजकल के ब्राह्मण के। पहले ब्राह्मण जो श्रुति श्रुति समझ रहे हैं, वेद लेके चलते थे। अब आज का ब्राह्मण क्या लेके चल रहा है? सुरती हाथ में, सुरती समझ, मसाला वह हाथ में लेकर चल रहा है। बताइए क्या बुरी स्थिति हो गई। कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हो गया। ब्राह्मण जाति के पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पतन हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है। इसे नहीं होना चाहिए। युग, उनको जीवन में नियम पालन होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। तपस्या तो आभूषण है ब्राह्मण का। महाराज बोल रहे थे कि सब डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। अब महाराज बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 3 टाइम, चलिए 3 ज्यादा हो गया है, लेकिन ब्राह्मण को कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर स्नान करने से डर जाए कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय युद्ध करने से डर जाए तो दोनों नरक में जाते हैं। तब क्या बोला जाए। जो भी है, स्थिति खराब है कलयुग में। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रहेंगे। संस्कार मतलब जन्म लेने से पहले माता पिता की चेतना ऐसी होती है कि बच्चा जो आने वाला हो उसके अंदर भी वही दिव्य गुण हो। इसके बारे में किसी कुछ पता ही नहीं है। वो तो भोगों में लिप्त रहते हैं, फिर बच्चे भी इसी प्रकार से पशुवत ही पैदा होते हैं।
वे द्विजबंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विजबंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। ये जरा रुचिकर शब्द है, इसे कह रहे हैं द्विजबंधु। जैसे मान लीजिए किसी के पिता कोर्ट के जज हैं, तो कोर्ट में जज हैं, तो क्या उनके यहाँ जन्म लेने मात्र से बेटा कोर्ट में जज बन सकता है? तो वह जज का बंधु कहा जाएगा, लेकिन जज का गुण उसमें नहीं है। तो किसी ब्राह्मण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ लेकिन उसका कुछ संस्कार नहीं है, तो उसका जो ब्राह्मण थ्रेड है, प्रभुपाद से कहते हैं 2 पैसा थ्रेड, 2 रुपए का, 2 रुपए का भी नहीं आता ना, अभी कितने रुपए का आता? नहीं, अभी कितने रुपए का आता है पता नहीं, 5 रुपए का। तो 5 रुपए के ब्राह्मण हुए, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर उसे शास्त्र पता नहीं है, अपने जीवन में कोई तपस्या नहीं कर रहा है। और प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि हो, वह लोगों को बता सकें कि जीवन का मूल्य क्या है और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। श्रील व्यासदेव ने द्विजबंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। ये समझना चाहिए कि उद्देश्य क्या था, कि जो वेदों का प्रयोजन है वह निम्न से निम्न व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए वेद व्यास जी ने ऐसा किया। अभी ये सब शॉर्ट में है, इसको डिटेल में थोड़ा आगे भी आप पढ़ने वाले हैं। जय श्री राम भगवान की जय। तो आप यहाँ देख रहे हैं भगवान श्री राम की एक मुख्य लीला है जिसमें उन्होंने सेतु बंधन किया था, तो उसी की फोटो हमने रखी है, उसी के संबंध में यहाँ श्लोक भी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्याणतः परम नरदेवत्वमापन्नः। यहाँ पे कह रहे हैं नर मतलब इंसानों में देवत्व स्वरूप को ग्रहण करके सूर्य कार्य चिकित्सा देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से समुद्र निग्रहादीनी समुद्र पे निग्रह, समुद्र पे कंट्रोल आदि, मतलब जैसे भगवान ने सेतु बंद किया ऐसे और बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। चक्रे मतलब किया, वीर्याणतः परम, वीर्याणी मतलब बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य किए, परम अद्भुत भगवान कार्य किए भगवान श्री राम के रूप में। ठीक है, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। एक रुचिकर बात यह है कि बहुत सारे पास टाइम इस लीला से संबंधित हैं कि भगवान श्री राम, पहले तात्पर्य पढ़ता फिर बताऊंगा। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था की चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों की उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था की प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक या स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था, यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह है देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार करी और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से सम्मत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कभी भी
या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल या सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरी शक्ति का प्रदर्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा, कुछ कुछ बातें जो प्रभुपाद तत्पर में कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये कि भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, वो भी मृत्यु के बाद। लेकिन रावण ने क्या प्लानिंग करी, सीढ़ी बनाई। वैसे सोचना चाहिए था, अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग तक जाएगा सीढ़ी से चढ़ चढ़ करके, तो मर नहीं जाएगा वो। आप देखो ना, यहाँ पे कौन से शिव जी का जो ऊंचे पर्वत पे कौन सा है, क्या, नहीं नहीं, यहाँ पे ब्रज में, अरे कौन सा मंदिर है वो, बद्रीनाथ, क्या, केदारनाथ। उसी में कम से कम 100-150 सीढ़ी चढ़ने में हालत खराब हो जाती। अब सोचिए, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उसी में सीढ़ी चढ़ने में हालत खराब होती है। तो मूर्ख को बताओ, कोई व्यक्ति हम जैसा व्यक्ति को कहे तुम स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ के जाओ, तो वहां जाते जाते मर नहीं जाएगा। लेकिन ये दिखा रहा है कि वह भगवान के स्वामित्व के विरुद्ध जाना चाहता है। ये असुरों की मुख्य लक्षण है। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में भी भगवान ने फूल बांधा था। इस संबंध में बहुत रोचक रोचक बातें हैं। कुछ चीजें आपको स्मरण में लाना चाहता हूं कि ये जो राम लिख रहे हैं, ये सब जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी लीला है। लेकिन जब बंदर लोग जो पत्थर है इसके ऊपर राम लिखते, और राम लिख करके पानी में डाल देते तो तैरने लगता, और भगवान अपने हाथ से पत्थर फेंकते तो पत्थर डूब जाता। तो भगवान भी कौतुक कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं पत्थर फेंक रहा हूँ डूब रहा है, और तुम लोग पत्थर फेंक रहे हो तैर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो भक्तों ने बोला कि देखिए, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है, राम। तो आप जिस पत्थर को त्याग रहे हैं, जिसको आप त्याग रहे हैं, वो तो डूबेगा ही, लेकिन जिसने आपके नाम का आश्रय लिया है वो तो भवसागर को तर जाएगा। इसलिए भी भगवान इस लीला से दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर ये कथा आती, बहुत सुंदर कथा आती। इसी संबंध में आप जानते हो कि एक गिलहरी की कहानी भी आती है। गिलहरी समुद्र में जाती, अपने को गीला करती, और समुद्र के पास तट में जो बालू के कण थे उससे अपने को लपेट लेती, और फिर उसी पुल में जाकर के वह उसको डंप करके आती। तो हनुमान जी गए, हटो यहाँ से। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, वह भी मुझको उतनी ही प्रिय है, क्योंकि वह अपनी पूरी शक्ति से मेरी सेवा करने का प्रयास करी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की सेवा में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। भावना ये होनी चाहिए कि अपनी शक्ति से, जितना हमारा शक्ति सामर्थ्य है, भगवान की सेवा करें। ठीक। जो मैंने सुना है कि भगवान ने उसके बाद गिलहरी के ऊपर, मान लो ये गिलहरी, उप्स, ये तो माउस है वैसे गिलहरी का भाई मान लीजिए। भक्त लोग भी देख रहे होंगे, ये माउस दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखाने का प्रयास करते हैं। माउस तो सब जानते हैं, माउस असली माउस वैसे तो ये दिख रहा है माउस, यस, ओके। तो इस माउस के ऊपर भगवान, मान ली माउस गिलहरी है, तो उसकी पीठ के ऊपर भगवान ने अपने 3 हाथ से ऐसे किया। तो ऐसा बताते हैं कि भारतीय गिलहरी के ही पीठ के ऊपर 3 निशान होते हैं। आप सर्च कर सकते हो, विदेशी गिलहरी के ऊपर वो निशान नहीं होते। तो यहाँ जो गिलहरी थी, इसके ऊपर भगवान ने ऐसे प्रेम से हाथ फेरा तो निशान पड़ गया। ये बहुत गंभीर बात है कि भगवान, हाँ एक और बात थी, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे तो 3 दिन भगवान व्रत किए और बैठे रहे, प्रतीक्षा की। जब समुद्र नहीं रास्ता दिए तो केवल भगवान क्रोध में देखे और पूरा समुद्र उबलने लगा। तो महाराज बोल रहे थे कि पूरी दुनिया के लोग एक पानी की बोतल को भी देखकर गर्म नहीं कर सकते। और ऐसा करते, अगर ऐसा संभव होता तो जाड़े में यही करते ना, बस पानी एक बाल्टी को देख लेते, गर्म हो जाता, उसी से नहा लेते। एक संभव नहीं है ना। आप कल्पना कीजिए, पूरे पूरे विश्व के लोग मिलकर भी कितना ही क्रोधित हो जाए, सारे लोग क्रोधित हो जाए, फिर भी एक पानी की बोतल को गर्म नहीं कर सकते, और भगवान ने अकेले ही पूरे समुद्र को उबाल दिया। तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी इंसान को भगवान मानना कितना बड़ा अपराध है, और भगवान को इंसान मानना कितना बड़ा अपराध। दोनों अपराध बहुत खतरनाक है। अच्छा, भगवान की लीलाएं हैं और भगवान श्री राम रामायण में वर्णन भी है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे याद आ रहा समुद्र बंधन के समय। हाँ, एक और बात है कि रावण ने इतनी धृष्टता करी कि माता सीता को हरने का प्रयास किया। तो इस कारण से भगवान ने यह भी दर्शाया कि
किस प्रकार से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, और सारा प्रयास करके उन्होंने रावण को दंड दिया था। एक और बात है, हाँ मैं बताना भूल गया कि ये भगवान को सेतु बांधने की क्या जरूरत थी। अरे भाई, बंदरों को भी तो कोई सेवा का मौका मिले। समझ रहे ना मेरी बात। भगवान को अच्छा नहीं लगता कि वो आए और भक्त खाली बैठे रहें, तो चाहते हैं कि भक्त भी कुछ सहायता करे उनके प्रयोजन में। तो इसलिए भगवान को अच्छा लगा, सारे बंदर मिलकर के सेवा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग भी बंदर की तरह महाप्रभु के मिशन में उस लगे हैं प्रचार करने में। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, किस प्रकार से मैं महाप्रभु के मिशन में, चाहे गिलहरी की तरह, चाहे हनुमान जी की तरह, या कैसे भी करके कुछ योगदान करूं, और उस पर भगवान का अनुग्रह जरूर होगा। ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं ना कि भगवान श्री राम की लीला में कुछ विशेष कार्य था, ये रावण विजय। भगवान कृष्ण के विशेष रूप से महाभारत का युद्ध मान लीजिए, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का में क्या विशेष है कि पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार हो। तो हर भक्त को भगवान के सेवक के रूप में अपने कर्तव्य को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद इससे हमारे पर होगा। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। 19वें या 20वें अवतार के बारे में बताएंगे। एकोनविंशे विंशतमे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद्भरम भगवान हरद्भरम। 19 हो गए 19वें, और विंशत में हो गए 20वें। 19वें और 20वें अवतार हुए विष्णुषु प्राप्त जन्मनि, जिन्होंने विष्णु वंश में जन्म प्राप्त किया, जन्म लिया। राम कृष्णाविति भुवो, पृथ्वी में वह राम और कृष्ण के रूप में जाने गए। भगवान हरत भरम, वो हैं भगवान, और अहरत भरम, पृथ्वी के भोज को दूर किया। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान विष्णु वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। आपने ध्यान दिया, अन्य अवतारों में भगवान शब्द नहीं आया है। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं। भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। कौन से पुरुष? क्षीरोदकशय विष्णु से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। यह तो अब एकदम स्पष्ट होगा। भगवान कृष्ण, उसके बाद उनके प्रथम विस्तार है बलराम जी। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। अब एक विशेष बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं। जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारणों के बारे में श्रवण कर रहे थे, अभी चैप्टर तो याद नहीं आ रहा है, तो पॉइंट था सूत गोस्वामी ने यहाँ पे, अब देख रहे हैं सूत गोस्वामी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और अवतारों के वर्णन के क्रम में वह भगवान कृष्ण और बलराम को भी अवतार के रूप में वर्णित कर गए। तो इसी बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि अवतारों का वर्णन करते हुए उनको भय हो गया कि अरे, मैंने तो कृष्ण बलराम को भी अवतारों में उनकी गणना अवतारों में कर ली, जबकि वह कृष्ण जी, भगवान कृष्ण क्या है? अवतारी हैं। तो इसीलिए आगे जाकर के फिर 28वें श्लोक में वो कहेंगे एताज अंसा कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। याद आ रहा है? ये बात हमने बताई थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जिसको कह रहे हैं कि भगवान शब्द इंगित करता है कि अवतार नहीं है, अभी तो सारे अवतारों के स्रोत अवतारी हैं। ठीक है, तो ये सब बात हमने यहाँ पे सीखी है, और इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए नहीं आते हैं, वह तो एक भगवान कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान विष्णु की अवतारी करने में समर्थ हैं। आप इस बात को सुन चुके हो। भगवान कृष्ण गोलोक विहारी विशेष रूप से आए थे राग भक्ति का प्रचार करने के लिए। याद आ रहा है सब बातें? और उसी समय अवतार का भी समय हो गया, तो आकर के उन्हें पृथ्वी का भार भी हटा दिया था। ओके, प्रश्न ये है कि देवता अमृत पा करके भी शाश्वत तो हुए नहीं, तो उसे अमृत क्यों कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, अमृत नहीं था वास्तविक रूप से, क्योंकि अमृत पाकर केवल शक्तिशाली हो जाते हैं और दीर्घायु हो जाते हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है।
तो ये खाली एक कहने की बात है कि अमृत पिया और अमृत पी करके अमर हो गए, वस्तुतः वह केवल शक्तिशाली हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, ये बात है। हमारे रेफरेंस फ्रेम में वो अमर माने जाएंगे कि बहुत लंबा जीते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो अमर नहीं है। वास्तविक अमृत कथा अमृत है, नाम जप है, जिसके द्वारा वाकई व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और क्या है, ठीक है, और कोई बात नहीं यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, आज तो बात समझ में आ ही रही होगी। तो यहाँ हम रुकते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी का प्रवचन है 8:30 बजे से, तो आप लोग इसी जूम लिंक पे आकर के श्रवण कर सकते हैं। आज 4 दिन और चलेगी, आज मिलाकर के 4 दिन और कथा चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।